हेलो फ्रेंड, आपके प्यार के एपिसोड नंबर 380 में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ध्रुव तबके के पास आता है और कहता है कि तबके आज तुम तैयार रहो और मैं तुम्हें सजाऊंगा और और मतलब जो भी सामान है मैं तुम्हें दूंगा। तभी वो क्या करता है कि वो गाना लगा देता है मोबाइल पे और तबके को सुनाने लगता है। तबके जो होती है एकदम चिढ़ जाती है और उसे मतलब कोई भी सवालों का जवाब नहीं देती। फिर जो ध्रुव होता है वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि तबके मुझे पता है तुम ये सोच रही हो कि अब क्या प्लान करूं, लेकिन तुम जो प्लान करोगे उससे आगे मैं प्लान करके रखा हूँ पहले ही से। अब तुम्हारा एक भी प्लान कोई भी कामयाब नहीं होगा। श्रद्धा होती है वो अपने रूम में रहती है और काफ़ी खुश रहती है क्योंकि वो मेज पे जो ध्रुव होता है उसे टच किया रहता है पैरों से, इसीलिए वो बहुत खुश रहती है। तभी वहाँ ध्रुव आ जाता है। ध्रुव कहती है ध्रुव बैठो बैठो। ध्रुव को बैठा देती है और उसके पैरों को क्या करती है कि मोजा निकाल के जूता निकाल के उसका मतलब पैरों को धुलती है। तभी जो ध्रुव होता है वो कहता है कि ये क्या कर रही हो। तभी वो कहती है कि कुछ नहीं, अपनी पत्नी धर्म निभा रही हूँ और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तभी वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम गलतफहमी कहाँ से पाल ली हो। तभी वो कहती है तब जो श्रद्धा होती है वो कहती है कि आज तुम मुझे मेज पे लात मार रहे थे ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत रोमांटिक लग रहा था। तभी और तुम मेरे देवता हो ध्रुव और तुम बहुत अच्छे हो। तभी वो कहता है कि मैं देवता हूँ और तुम डफर हो और ऐसी कोई गलतफहमी तुम ना पालो, क्योंकि वो थपकी के लिए था, तुम्हारे लिए नहीं था। तभी जो ध्रुव होता है वो वहाँ से चला जाता है और जो श्रद्धा होती है वो कहती है हर वक्त जब देखो थपकी थपकी किया रहता है। थपकी होती है अपना मोबाइल ढूंढ रही होती है, फिर उसका मोबाइल का पता नहीं लगता। कहती है कि मैं तो यहीं मोबाइल रख के गई थी, लेकिन मेरा मोबाइल कहाँ चला गया। तभी उसको एक रूम में से रिंग सुनाई देता है। तब वो क्या करती है, खुश हो जाती है, कहती है ये तो मेरा मोबाइल का रिंग है। तभी वो जैसे ही दौड़ के जाती है और अपना मोबाइल उठाती है, तभी जो ध्रुव होता है वो पीछे से आ जाता है और कहता है कि यहाँ लाने का तुम्हारा मकसद मेरा ही था, क्योंकि मैं यहीं पे मोबाइल मैं ही रखा था। तभी सबकी जैसे मुड़ के देखती है तो ध्रुव आ रहा है। तभी कहती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तभी वो कहता है कि मेरा मकसद तुम्हारा लाना ही था और यहाँ पे मोबाइल तुम्हारा मैं ही रखा था। तभी जो थपकी होती है कि अच्छा ये बात है। तभी जो ध्रुव होता है वो उसको जैसे ही मतलब ज्वेलरी जो होता है हार पहनाने जैसे ही जाता है, तभी वो कहती है 1 मिनट थोड़ा वहाँ दीवार पे तो देख लीजिए। तभी वो देखता है तो सीसीटीवी कैमरा लगा रहता है। तभी वो कहती है कि आपको पता है इस वक्त पूरा घर परिवार सभी लोग हमें देख रहे होंगे और एक बार और ये सब गलती मत कीजिएगा, क्योंकि सब घर वाले आपसे पूछेंगे कि आप हमारे साथ कर क्या रहे थे। तभी जो तबकी होती है कहती है कि चलिए नीचे पूजा का समय हो गया है। तभी वो जो ध्रुव होता है एकदम चिढ़ के खड़ा रहता है। तभी वो कहती है कि आप चलेंगे या फिर मैं पूरे घर वालों को बुलाऊं, और तबकी जो होती है वो वहाँ से चली जाती है। तो जो ध्रुव होता है वो आता है बिहान के पास। बिहान से पूछता है कि बिहान पूरे रूम में तुमने कैमरा क्यों लगवाया। तभी वो कहता है कि कुछ नहीं माखनलाल जैसे आदमियों से बचने के लिए थपकी को मैं चारों तरफ कैमरा लगाया हूँ ताकि थपकी को कोई किसी प्रकार का कोई खतरा ना हो। तभी जो अश्विन भैया होते हैं वो कहते हैं कि अच्छा ध्रुव तुम वहाँ पे स्टोर रूम में क्या करने गए थे, थपकी को क्या दे रहे थे तुम। तभी वो कहती है कि थपकी जो होती है वो बोल पड़ती है अरे कुछ नहीं सर, ये हमको सरप्राइज़ देने के लिए आए थे। तभी वहाँ पे पंडित जी कहते हैं कि जो दूल्हे का भाई है वो थपकी को सारे सामान दे, पूजे के सामान चढ़ा दे। तभी वो ध्रुव को बुलाते हैं लोग और ध्रुव जो होता है वो सबकी को देता है। तभी जो चुन्नी होती है वो क्या करता है, ध्रुव उसे खोलने लगता है। तभी सभी घर वाले एकदम चौंक जाते हैं कि ध्रुव चुन्नी को क्यों खोल रहा है। तभी वो खोल के जैसे ही उड़ाने जाता है, तभी जो पंडित जी होते हैं वो कहते हैं कि अरे ये आप नहीं, ये दूल्हा उड़ाता है, आप तो दूल्हे के भाई हैं, बस उनके हाथ में रख दीजिए। तभी जो ध्रुव होता है एकदम चिढ़ जाता है। इधर सबकी सजी रहती है क्योंकि डांस संगीत रहता है उसका, सज रही होती है। तभी वहाँ ध्रुव आ जाता है। ध्रुव कहता है कि तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। तभी जो तबकी होती है वो कहती है मैं खूबसूरत दिख रही हूँ ताकि ये सब बिहान के लिए है, आपके लिए नहीं है। तभी जो ध्रुव होता है वो कहता है कि ठीक है तबकी, लेकिन कोई बात नहीं, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। तभी तबकी कैमरे की तरफ देखती है। जो ध्रुव होता है वो कहता है कैमरे की तरफ देख रही गलती ना करो, क्योंकि मैंने कैमरे सब खराब कर दिए। अब फिर से लगाने की गलती मत करना, क्योंकि मैं फिर ख़राब कर दूँगा। तभी जो बिहान ध्रुव होता है वो कहता है कि आज तुम मेरे साथ ही डांस करोगी, और वो वहाँ से चला जाता है। जो सबकी होती है वो कहती है कि ये तो इनका तो मतलब दिन पर दिन बदमाशियाँ बढ़ती जा रही है, अब मैं क्या करूँ। इधर संगीत में सभी लोग बिहान और को खोज रहे होते। तभी एक औरत कहती है कि अरे दूल्हा कहाँ है। तभी जो दादी माँ होती है वो कहती है कि वो का दूल्हा आ रहा है। तभी ध्रुव जो होता है वो बिहान के सेम टू सेम कपड़े पहन के वहाँ आ जाता है। सभी लोग चौंक जाते हैं और कहते हैं कि इसमें तो
तो समझ में नहीं आ रहा है कि दूल्हा कौन है और दूल्हे का भाई कौन है। तभी जो मतलब थपकी होती है वो एकदम शॉक्ड हो जाती है कि ये अब इसका क्या नाटक है। तभी दादी माँ कहते हैं कि अरे ध्रुव, तुम आज कम नहीं लग रहे हो। तभी जो बयान होता है वो कहता है कि हाँ, दूल्हे का भाई है तो कम क्यों दिखेगा, वो तो मेरे ही जैसा दिखेगा। तभी इधर थपकी के पास ध्रुव जाता है और कहता है कि थपकी, तुम तैयार हो ना। तभी थपकी कहती है कि अच्छा, इसीलिए आप आज बिहान की तरह ड्रेस पहने हैं। लेकिन बिहान की तरह ड्रेस पहनने से क्या होगा, उसकी तरह सीरत आप कहाँ से लाएंगे। तभी वो कहता है कि जो भी हो, लेकिन आज तुम तैयार रहना, मैं तुम्हारे साथ डांस करूँगा। प्रीति भाभी आ जाती हैं बहुत सारा मास्क लेके और सभी लोग पूछते हैं कि ये मास्क क्या होगा। तभी जो ध्रुव होता है वो कहता है कि मास्क पहन के सभी लोग डांस करेंगे, ताकि देखते हैं कि आज बिहान और थपकी एक दूसरे को पहचान पाते हैं कि नहीं। स्पेशली ये बिहान और थपकी के लिए सरप्राइज है। तभी जो बिहान होता है वो काफ़ी खुश हो जाता है, कहता है कि हाँ थपकी, देखता हूँ कि तुम मुझे पहचान पाती हो कि नहीं। इधर जो ध्रुव होता है वो थपकी के लिए पिंक मास्क देता है और कहता है कि ये स्पेशली थपकी के लिए। लेकिन थपकी जो होती है वो ले लेती है और जैसे ही देखती है कि सेम सेम एक ही कलर का 2 मास्क रहता है, जो कि बिहान के हाथ में रहता है और ध्रुव के हाथ में रहता है। तभी वो एकदम चौंक जाती है कि मैं कैसे पहचानूं कि बिहान और ये ध्रुव मतलब इसमें से कौन है। तभी जो ध्रुव होता है वो काफ़ी खुश होता है, कहता है कि थपकी, अब तुम पहचान के दिखाओ। अब मैं आज तुम्हारे हर हाल में मैं तुम्हारे साथ डांस करूँगा। इधर थपकी और जो ध्रुव होते हैं सब एक ही रूम में होते हैं। तभी वहाँ थपकी आती है और बिहान को एक परफ्यूम लगा के यहाँ पे छुपा देती है। छुपाने के बाद वो सोचती है कि मतलब देखती हूँ कि ध्रुव खोज पाता है कि नहीं। तभी वहाँ ध्रुव आ जाता है। ध्रुव उस परफ्यूम को ढूंढ लेता है और ढूंढने के बाद वो लगाने लगता है। जैसे ही वो लगाता है तो उस परफ्यूम में पानी रहता है, बल्कि उसमें परफ्यूम नहीं रहता है। तभी वो कहता है कि इसमें से परफ्यूम कहाँ गया। तभी थपकी आ जाती है। तभी कहती है कि इसमें परफ्यूम मैंने गायब किया, क्योंकि मैं जान रही थी कि आप कुछ ना कुछ करेंगे, आप ऐसा क्यों कर रहे हो ध्रुव सर। तभी जो ध्रुव होता है वो कहता है कि आखिर में ऐसी थपकी एक बैग चेंज कैसे हो गई, इसका बिहेवियर चेंज कैसे हो गया। तभी उसका नज़र हैंडीकैप पे पड़ जाता है और वो अपनी बातों को पलट देता है। कहता है कि थपकी, क्यों इल्ज़ाम लगा रही हो, अच्छा तुम मजाक कर रही हो, मैं दूल्हे का भाई हूँ इसलिए। तभी वो जाता है और हैंडीकैप को उठा लेता है और कहता है कि थपकी, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, देखो ना हैंडीकैप यानी कि कैमरे में तुम कितनी सुंदर लग रही हो। अच्छा, तुम मुझसे सब चीज़ उगलवाना चाहती थी और इसमें तुम सब कुछ रिकॉर्ड कर लियो ताकि सबके सामने तुम ला सको। ऐसा मैं कभी होने नहीं दूंगा। और वो उसमें से चिप निकाल के तोड़ देता है और थपकी से कहता है कि थपकी, तुम चाहे जितना भी प्रयास कर लो, लेकिन मुझे सबके सामने गलत साबित नहीं कर सकती और तुम्हारे पास कभी कोई सबूत नहीं आएगा। और ध्रुव जो है वो वहाँ से चला जाता है। तभी थपकी कहती है कि मुझे पता था कि आपका कहीं ना कहीं से हैंडीकैप ज़रूर खोज लेंगे, इसीलिए मैं लैपटॉप भी रखी थी, और ताकि आपका लैपटॉप पे नज़र ना पड़े और उस हैंडीकैप पे नज़र पड़े और आप उसे जो करना होगा कर दें। इधर जो ध्रुव होता है पूरे मतलब महफिल में स्प्रे छिड़क देता है और कहता है कि अब थपकी को देखता हूँ कि कैसे बिहान को पहचान सकती है। तभी वहाँ पे दादी माँ आ जाती है, कहती है कि ध्रुव, ये क्या कर रहे हो, तुम तो बहुत खूबसूरत मतलब खुशबू चारों तरफ फैला दी हो। तभी थपकी वहाँ आ जाती है। थपकी से वो कहता है कि अब देखता हूँ तुम कैसे बिहान को पहचान सकती हो। तभी वहाँ बिहान आ जाता है। बिहान कहता है कि अरे वाह थपकी, यहाँ तुम क्या कर रही हो, चलो। तभी वो कहती है कि नहीं, पहले बिहान मेरे साथ तुम चलो, क्योंकि मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है, कुछ तुम्हें बताना है। तभी जो ध्रुव होता है उसका नज़र उसके हाथ में लैपटॉप पे पड़ जाता है। इधर तब कि जैसे ही बिहान को दिखाती है, लैपटॉप खोलती है, तभी उसमें एरर बताता है, अभी डाउनलोड हो ही रहा होता है। तभी वहाँ ध्रुव आ जाता है। ध्रुव क्या करता है कि लैपटॉप पे जूस गिरा देता है और राम प्यारी को मतलब पकड़ने के बहाने से। तभी थपकी से कहता है कि तो सॉरी थपकी, मेरे वजह से तुम लोग का लैपटॉप ख़राब हो गया। तभी उसमें एरर बताने लगता है क्योंकि लैपटॉप में शो नहीं करता है। तभी जो बिहान होता है वो कहता है कि अरे जाने दो भाई, कोई बात नहीं। ध्रुव कहता है कि आखिर में लैपटॉप में क्या था। तभी जो बिहान होता है वो कहता है कि कुछ नहीं भाई, कुछ मतलब थपकी मेरे लिए सरप्राइज़ था, फिर कोई बात नहीं, सब थपकी मेरे लिए सरप्राइज़ फिर से बना लेगी। तभी जो ध्रुव होता है वो कहता है कि अच्छा थपकी फिर से बना लोगी, तुम्हें कन्फर्म है कि तुम बना लोगी। तभी थपकी एकदम शॉक्ड उसे देखती रहती है, कुछ बोलती नहीं है। फिर बिहान वहाँ से चला जाता है। थपकी से ध्रुव कहता है कि मुझे शक हो गया था, जब तुम्हारे हाथ में मैं लैपटॉप देखा था तभी शक हो गया था, ज़रूर कोई ना कोई बात है लैपटॉप में, तभी तुम ऐसे बिहान को रूम में लेके आई हो। लेकिन तुम चाहे जितना प्रयास कर लो थपकी, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम मेरे खिलाफ कभी कोई सबूत इकट्ठा नहीं कर पाओगे। अब तुम तैयार हो जाओ मेरे साथ डांस करने के लिए। इधर पिंक मतलब
वो मास्क पहन के एक लड़की डांस कर रही होती, तभी ध्रुव को लगता है कि वो थपकी है और वो जाके उसके साथ मतलब डांस करने लगता है, क्योंकि वो याद करता है कि ऐसे ही मास्क मैंने पिंक कलर की थपकी को दिया था और थपकी से कहा था कि थपकी तुम इस मास्क को पहन के डांस करोगी। तभी वो जाता है और उसके साथ डांस करने लगता है और वो मास्क अपना वाला लगा लेता है। डांस करने के बाद थोड़ी देर बाद जैसे थपथपाती है ध्रुव को, तभी ध्रुव कहता है कि ये कौन आ गया। तभी वो मास्क हटाती है, ध्रुव चौंक जाता है कि थपकी यहाँ है तो मेरे साथ कौन डांस कर रहा है। तभी ध्रुव भी अपना मास्क हटा के देखता है, तभी जो श्रद्धा होती है वो भी अपना मास्क हटाती है और श्रद्धा को देख के ध्रुव जो है एकदम से ना चौंक जाता है, मतलब सोचने लगता है कि ये कहाँ से आ गई। तभी जो थपकी होती है मस्करी करती है, कहती है ये दोनों कपल बहुत अच्छे आप लोग लग रहे हैं, एक सेल्फी तो बनता है, और उनका सेल्फी भी लेती है। तभी वहाँ दादी माँ आ जाती हैं, दादी माँ श्रद्धा को लेके चली जाती हैं और थपकी जो होती है वो कहती है कि आपको क्या लगता है आप भी बिहान की तरह ड्रेस पहन सकते हैं क्या? मैं श्रद्धा की तरह ड्रेस नहीं पहन करना जानते हैं, मुझे पता था कि आप कुछ ना कुछ करेंगे, इसलिए मैं अपनी तरह ड्रेस श्रद्धा को पहना दी थी। इधर थपकी जो होती है वहाँ खड़ी रहती है, तभी वहाँ बिहान आ जाता है। बिहान कहता है क्या हुआ थपकी, चलो डांस करने। तभी वो कहती है कि कुछ नहीं बिहान, मेरा थोड़ा मूड ऑफ है। तभी वो कहता है कि ठीक है अपना मूड सही कर लो और थोड़ी देर बाद तुम नीचे आ जाओ क्योंकि मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। बिहान को ध्रुव बुलाता है, तभी वहाँ पे एक मतलब पागल आदमी रहता है जो कि स्टार्टम जार से जितने सारे लगे रहते हैं सब में से निकाल के और पैकेट में भर के ले जाने के लिए कोशिश करता है। तभी वहाँ बिहान आ जाता है। बिहान कहता है कि क्या कर रहे हो, ये पैक क्यों कर रहे हो इतना सारा? तो कहता है कि नहीं सब मैं लेके चला जाऊँगा। तभी बिहान उससे खींचातानी करता है। वहीं ध्रुव आ जाता है। ध्रुव कहता है कि इसे तो मन कर रहा है कि इतना गुस्सा आ रहा है कि मन कर रहा है मारूं। तभी वो कहता है कि अरे भाई तुम जाओ ना, मैं हूँ ना। तभी वहाँ से ध्रुव चला जाता है और बिहान जो होता है वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि देखो जितना तुमको खाना है उतना खा लो, लेकिन इतना सारा क्यों लेके जा रहे हो? तभी वो क्या करता है कि कहता है कि नहीं मैं सब लेके जाऊँगा। तभी बिहान उसके हाथों से जैसे ही छीनता है तभी वो आदमी गिर जाता है और बिहान को दया आ जाती है उस पर। क्या करता है कि उसे उठाता है और जितना वो उसे लेने का मन करता है उस सारा दे देता है। कहता है ठीक है लो लेके जाओ यहाँ से। जाता है, कहता है कि क्या हुआ? वो गया। तब बिहान जो होता है वो कहता है कि हाँ वहाँ गया भाई, अब वो नहीं आएगा। तभी जो ध्रुव होता है वो कहता है तुम्हें नहीं पता तुमने क्या किया है बिहान, अब मैं देखना एक चाल चलता हूँ। इधर थपकी प्रीति भाभी से कहती है कि प्रीति भाभी प्लीज़ स्टोर रूम में किसी भी बहाने से बिहान को भेज दीजिए, उसके लिए मैं सरप्राइज़ प्लान की हूँ। तभी वो कहती है कि ठीक है मैं भेज दूँगी, लेकिन स्टोर रूम में क्यों? तभी वो कहती है मुझे अब बिहान के साथ अकेले में डांस करना है। इधर थपकी आके पूरा डेकोरेशन कर देती है। तभी बिहान जो होता है वो थपकी के पास फ़ोन करता है कि थपकी तुम हो कहाँ? तभी वो बताती है कि कुछ नहीं मैं अपने रूम में हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा काम था इसलिए मैं अपने रूम में आ गई हूँ। तभी आती हैं बिहान के पास, कहती हैं कि प्लीज़ बिहान देवर जी थोड़ा मेरा एक इयर रिंग खोज दीजिए, वो भी स्टोर रूम में गिरा हुआ है। तभी वो कहता है कि ठीक है भाभी मैं खोज के ला देता हूँ आपका इयर रिंग। इधर बिहान जा ही रहा होता है तभी वहाँ ध्रुव आ जाता है। ध्रुव कहता है कि बिहान लो मासी का फ़ोन है। फिर वो बिहान जो होता है वो मासी से बात करने लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। तब इधर जो ध्रुव होता है वो कहता है कि मासी का फ़ोन आया नहीं था, मैं फ़ोन किया था इधर से, अब तुम थपकी के पास नहीं जा पाओगे, अब मैं थपकी के पास जाऊँगा। इधर जो ध्रुव होता है वो मास्क पहन के आ जाता है थपकी के पास स्टोर रूम में डांस करने के लिए। तभी थपकी वहाँ खड़ी रहती है। तभी वो जैसे बिहान को समझ लेती है ध्रुव को कि बिहान है, तो बिहान से कहती है कि बिहान इतना लेट कैसे कर दिए, और मैं यही सरप्राइज़ तुम्हारे लिए प्लान की थी, क्या तुम्हें अच्छा लगा? तभी वो सिर हिला देता है कि हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा। तभी जो थपकी होती है वो ध्रुव के साथ डांस करने लगती है। डांस करने के बाद हाँ बिहान आ जाता है। बिहान देख लेता है थपकी को डांस करते हुए और बिहान सोचने लगता है कि आखिर में थपकी किसके साथ डांस कर रही है। तभी थपकी का भी नज़र पड़ जाता है बिहान की तरफ और वो एकदम चौंक जाती है कि बिहान या वहाँ है तो मेरे साथ डांस कौन कर रहा है। फिर बिहान जो होता है वो अपना मास्क हटाता है और एकदम चौंक जाता है और देखता है थपकी को। यही एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आगे देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दें।